हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ट्रिको एकेडमी। देखिए बेटा, अभी हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो आपकी जो न्यू एनसीईआरटी है, ठीक है ना, इसमें हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, और इसमें देखिए जो क्वेश्चन नंबर आपका जो 5 है बेटा, ठीक है ना, जो केस स्टडी है उसको मैं अलग से कराऊंगा। ठीक है ना, उसके लिए प्रॉपर जब ग्राफ में बनवा करके आपके लिए अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है हमारे, उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा। और हाँ बेटा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा हुआ है तो प्लीज़ जाके पहले उसको देखिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ मैंने आपका पूरा कंप्लीट जो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला है 2024 में, ठीक है, मैंने जितना भी आ रहा है सभी मैंने कंप्लीट कराया हुआ वहाँ पर। ठीक है, बहुत ही कम टाइम में मैंने उसको कवर कराया है, तो आप प्लीज़ उसको एक बार देखिए ज़रूर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा आपके पास कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो देखिए दो पॉइंट आपके पास गिवन गए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। देखिए दो पॉइंट आपको गिवन है, आपसे पूछा गया है कि इनकी डिस्टेंस क्या होगी, तो आप इस तरीके से पॉइंट को पहले मेंशन कर लो, ए और बी। ठीक है, ए पॉइंट जो है वो आपके पास है 2,3 और जो बी पॉइंट है वो है आपके पास 4,1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखिए ध्यान से, आपको मैंने क्या सिखाया था कि आप एक पॉइंट को बेटा x1 लेट कर लो और एक को y1 लेट कर लीजिए। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट को आप क्या करो बेटा, x2 और y2 लेट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो याद करिए फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या था। देखिए डिस्टेंस होती है ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलो बेटा बस सिंपल सा है, वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, देखिए x2 माइनस x1 जब आप पुट करोगे तो 4 माइनस 2। ठीक है, अगेन y2 माइनस y1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3, और इस पे मैंने क्या लगा लिया, होल स्क्वायर, और साइन हो गया प्लस का। ठीक है, चलो अब देखो बेटा, तो ये हो जाएगा ए बी इक्वल टू अंडर रूट, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए आप। देखिए जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब देखिए 1 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा, -2, बट आप जब -2 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा आपके पास, 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सही है बेटा। अब देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 और 4 8। अब 8 को आप ब्रेक कर सकते हो किस तरीके से, देखो 8 को आप लिख सकते हो क्या बेटा कि 4 इंटू 2, तो फाइनली जो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगी ए टू बी वो कितनी जाएगी, 2√2। ठीक है, इसके बाद आप लास्ट में क्या लिखेंगे, यूनिट्स। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर है सभी को। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका सिमिलर क्वेश्चन है, उसको आप करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आपको क्या बेटा, एल्जेब्रिक फॉर्म में ए और बी के फॉर्म में आपको दिए गए पॉइंट। ठीक है, देखो ध्यान से, आपने क्या किया, आपने इसको ए लेट किया और इसको बी लेट किया। ठीक है, ये हो जाएगा ए कॉमा बी और ये हो जाएगा माइनस ए कॉमा माइनस बी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब इनको हम लोग लेट कर लेते हैं। देखिए इसको मैंने क्या लेट किया, x1 y1, और इसको मैंने लेट किया हुआ है x2 कॉमा y2। ठीक है, चलो फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा, ए टू बी। देखिए ए टू बी आप फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, x2 माइनस x1, तो देखिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फॉर्मूला अगर आपको लर्न भी है तब भी आप फॉर्मूला एक बार लिखा जरूर करिए, जब प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूले जो होता है ना मैथ्स में यही होता है बेटा, फॉर्मूले आपको जब भी लर्न हो पाएंगे जब आप जब क्वेश्चन करें और एक एक फॉर्मूले को लिखते चले साथ साथ। ठीक है, चल देखिए x2 माइनस माइनस ए होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, चलो देखो ए बी इक्वल टू अंडर रूट माइनस से कितना हो जाएगा, 2a। ठीक है ना, ये तो होगा माइनस से क्या हो जाएगा, 2a, और 2a का स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही माइनस बी का क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 4b स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं 4 दोनों से मैं कॉमन ले सकता हूँ 4, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा, 2, और ये हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है ना, और यूनिट्स लगाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, अभी देखिए स्टार्टिंग है तो सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, अभी हम लोग जब नेक्स्ट चलेंगे तो वहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला रेशियो जब करेंगे तो उसमें कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना, हाँ देखिए ध्यान से,
तो देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0,0 एंड 36,15, ठीक है ना। आपसे पूछा कि डिस्टेंस, और कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू टाउन्स ए एंड बी। मतलब देखिए दो टाउन्स आप मान लीजिए ए और बी, ठीक है ना। अब अगर एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर, इसके कोऑर्डिनेट दिए गए 0,0, इसके कोऑर्डिनेट है 36,15, तो सिंपल ही क्वेश्चन है, ठीक है। वो जानबूझ के ऐसी लैंग्वेज देते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो, बट आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। चलिए डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये हो गया ए और ये हो जाएगा बेटा आपका बी पॉइंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, जो ए पॉइंट है आपके पास वो कितना आपको दिया गया है, सपोज मान लिया मैंने 0,0 जो आपको दिया गया यहाँ पे 36 और 15। तो देखिए इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स व्हेन वन पॉइंट इज 0,0, जिसको आप क्या कहते हैं बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना। ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है। चलो देखो, तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 और ये बेटा आपका हो जाएगा x2 और y2। फिर से वही पुराना काम करना है, ए बी में फॉर्मूला आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का। देखिए तो 36 माइनस 0 36 हो जाएगा, तो 36 स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए 15 में करेंगे तो 15 का स्क्वायर, ये चीज, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब आप देखो जरा ध्यान से, 36 स्क्वायर और प्लस 15 स्क्वायर, तो जो 36 होगा इसका स्क्वायर कितना होगा भाई, आप देखिए आपने क्या किया, स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 1296, ठीक है। और 15 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 225, ठीक है। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 6 और 5 11, ठीक है ना। 9 और 2 आपका कितना हो जाएगा, आपका 11 और 1 ये हो जाएगा 12, और 2 2 4 4 1 5, तो ये आ जाएगा आपके पास 1521। अब आपको पता होना, देखिए स्क्वायर रूट आप कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि ए टू बी की जो यूनिट्स होगी वो कितनी होगी, 39 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, आपसे कहा गया डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो याद करिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था बेटा, कि इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि अगर कोई भी 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर है और आपको उसको डिस्टेंस फॉर्मूला से प्रूव करना हो कि ये कोलिनियर है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं भाई, देखिए इनको लेट कर लो, ठीक है ना। आप यहाँ पे लेट कर लो, लेट ए 1,5, ठीक है ना, और बी पॉइंट को मैंने लेट कर लिया है 2,3 एंड सी पॉइंट को मैंने लेट कर लिया है -2, -11, ठीक है, ये चीज। अब आप ध्यान से देखिए, जब आपने इसको पॉइंट को लेट कर लिया तो कंडीशन क्या थी बेटा, कंडीशन होनी चाहिए फॉर कोलिनियरिटी की ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अगर इस कंडीशन को ये बेटा क्या कर जाएगा बेटा, आपका सेटिफाई कर जाएगा, तो आप समझ जाइए कि क्या हो जाएगा, आप कह देंगे कि हमारे पॉइंट्स कैसे हो रहे हैं, को लीनियर हो रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग बनना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो बेटा, आप ए से बी की डिस्टेंस निकालो। तो देखो जब आप ए से बी की डिस्टेंस निकालोगे तो देखिए अब डायरेक्ट करना सीखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। x2 माइनस x1, तो 2 माइनस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1। इसी तरीके से 3 माइनस 5 कितना बचेगा, -2, ठीक है। -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो मैं कह सकता हूं कि जो ए बी की डिस्टेंस आ गई है बेटा वो कितनी आ गई है, √5। तो ए बी कितना आ गया हमारे पास, √5 आ गया है। अब जब ए बी √5 आ गया, आप सेकंड इसी तरीके से फाइंड आउट करो, बी से सी की डिस्टेंस निकालते हैं। बी से सी कितना होगा, देखो ध्यान से, जब आप बी से सी की डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है ना, बी से सी की डिस्टेंस निकालेंगे तो देखो बी से सी तो -2 और -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, ठीक है। -11 और -3 तो कितना हो गया, -14, तो -14 के जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 196। क्लियर है बेटा। तो देखो जो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ये आपकी कितनी जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 96 हो जाएगा आपका कितना, 202 और 12, तो ये हो जाएगा 212 यूनिट, ठीक है। हाँ यहाँ भी यूनिट लिख लेंगे, यहाँ भी यूनिट लिख लेंगे, ये चीज, ठीक है। तो देखिए जो BC की वैल्यू आपके पास आ चुकी है वो कितनी आ गई, √212। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा अब लास्ट बचा हुआ है AC। देखो इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ठीक है भाई, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं, यहाँ लिखते हैं। देखिए AC, तो जब आप AC काउंट यहाँ से करेंगे कैलकुलेट, देखिए -2 और -1,
तो -3 हो जाएगा, ठीक है। -3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 9 होता है। फिर यहाँ चेक करो वापस से, -11 और -5, तो -11 -5 क्या हो गया? -16, तो -16 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है? 256। तो जो ए सी की वैल्यू आ रही है बेटा, वो कितनी आ रही है आपके पास? इसको ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपके पास 265 यूनिट्स। कितनी हो जाएगी? 265 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। हाँ देखो बिल्कुल सही है बेटा, 56 है और 9, हाँ 265 यूनिट हो जाएगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो ध्यान से, ए बी √5 है, बी सी आया है आपके पास √12 और ये आया हुआ 625। तो देखिए इनको आप जब देख रहे हैं तो कंडीशन में फॉलो नहीं कर रहा है ये, ठीक है। तो जब ये कंडीशन में फॉलो नहीं हो रहा है तो आप लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी, ठीक है। तो हेंस हमने यहाँ से क्या देखा बेटा कि ये जो पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर नहीं है, ठीक है ना। तो ए कॉमा बी कॉमा सी आर नॉट अ कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है ना। तो ये जो है बेटा ये आपके कोलिनियर पॉइंट नहीं होंगे, ठीक है, ये चीज। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को अगर कोई एसएससी का बच्चा देख रहा हो तो इस क्वेश्चन को वो स्लोप के मेथड से भी कर सकता है, ठीक है ना। अगर आप दो दो पॉइंट का स्लोप निकालें स्ट्रेट लाइन में तो ध्यान दीजिएगा, अगर उनका स्लोप इक्वल हो गया तो आप कह सकते हैं पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। और अगर उनका स्लोप इक्वल नहीं होता है तो आप कह देंगे क्या कि बेटा जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है। और देखिए ये हो गया इसका सेकंड मेथड। और थर्ड मेथड क्या होगा बेटा? हमने आपको बताया था, थर्ड मैंने आपको बताया था थर्ड पॉइंट में कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 23, 31, 12 का फॉर्मूला भी अप्लाई कर दीजिए तो उससे भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया कि चेक वेदर 5, -2 और 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो आइसोस्केलेस क्या होता है बेटा? आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो होता है जिसमें 2 साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। और जब 2 साइड इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलो तो पहले एक प्यारा सा बनाते हैं क्या बेटा? एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। चलो आप भी बना लीजिए साथ साथ इसको। देखो थोड़ी सी मेहनत का काम भाई, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला को कुछ ज़्यादा ही यूज़ करना पड़ता है और ठीक भी है, प्रैक्टिस कर लेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला की अच्छी प्रैक्टिस आती है इसी इन्हीं क्वेश्चन से, है ना। ए बी सी मैंने बना लिया बेटा। ए को मैंने लिया हुआ है 5, -2 और बी को मैंने यहाँ पे कितना लिया हुआ है? 6, 4 और सी को मैंने लिया हुआ है 7, -2। ये हो गया इसके वर्टिसेस। अब चेक करते हैं, देखो कोई भी दो आप दो साइड लेते चलो। पहले मैंने सपोज ए टू बी लिया, ए टू बी, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बट आप लोग पूरा सा x1 y1 प्रॉपर लेट करिएगा, ठीक है। हाँ देखो इसको मैंने x1 y1 और इसको मैंने x2 और y2 लेट किया और इसमें अप्लाई कर देंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए जब आप ए टू बी चेक कर रहे हैं, ए टू बी, तो 6 - 5 यानी 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए 4 - 2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 4 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 6, और 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 36। यानी मैं कह सकता हूं कि जो ए बी आया है वो कितना आया? √37 यूनिट्स। ये चीज यहाँ तक क्लियर है? बोलते जाएं बेटा, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो ध्यान से, जब ये क्लियर हो गया, अब आपने ए बी निकाला, अब आप ए सी भी काउंट करिए, काउंट, ठीक है ना। ए सी क्या होगा? देखो ध्यान से, जब आप ए सी काउंट करेंगे यहाँ से तो देखो इसको आपने फिर से वही 7 - 5 कितना हुआ? 2, 2 का स्क्वायर 4, -2 और +2, ये तो 0 हो गया। देखिए ना भाई, -2 से जब आप इसको करेंगे माइनस, तो देखिए एक रहेगा -2 और एक +2, तो 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर सिर्फ कितना बच रहा है आपके पास? √4। तो √4 किसका होता है बेटा? 2 का। तो आपका आंसर कितना आ गया? 2 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अब एक और बचा हुआ, बस इसको चेक कर लेंगे, बस क्लियर हो जाएगा बेटा। देखो ध्यान से, अगर मैं इसको चेक करूँ बी सी को, ए बी चेक कर लिया, ए सी चेक कर दिया है, अब बचा है क्या? बी सी की। बी सी को भी चेक करके देखते हैं कि वो क्या आ रहा है, ठीक है, ये चीज। चलो देखो जरा, तो जब बी सी को चेक करेंगे तो देखिए अंडर रूट, देखिए 7 - 6 कितना हो जाएगा? 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और -2 और -4, -6 का स्क्वायर 36। तो आंसर कितना आ गया? √37 यूनिट्स। कितना आ गया? यूनिट्स। तो आप जरा बेटा ध्यान से देखो, देखिए क्या बात निकल करके आई यहाँ पर एक बात निकल करके आई है कि मैंने देखा कि दो जो साइडें हैं आपकी, ठीक है ना,
कोई भी दो साइडें इक्वल हो सकती थी, तो देखिए दो इक्वल हो गई हैं। कौन कौन सी इक्वल हो गई, देखो आप क्या लिखोगे, ए बी इक्वल टू बी सी। ठीक है, देखिए जो ए बी साइड है ना बेटा, ए बी, ये ए बी जो है वो बी सी के इक्वल हो गई, और जब ए बी बी सी के इक्वल हो गई तो आप कह सकते हैं क्या कि हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड दीज वर्टिसेस आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज कि ये जो वर्टिसेस मुझे दी गई थी ये क्या है, एक ये आइसोस्केलेस की वर्टिसेस हो जाएंगी। ठीक है, देखिए बस मिस्टेक कहीं नहीं होती, मिस्टेक बस यही होती है कि आप डिस्टेंस फॉर्मूला में प्लस माइनस में गलती कर दीजिए तो भले ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, अदरवाइज कहीं भी मिस्टेक होने के कोई चांसेस रहते नहीं है। ठीक है, हाँ तो इसको बहुत एकदम रिलैक्स होकर के एकदम केयरफुली करिए, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, जल्दबाजी में हमें लगता है ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अभी हो जाएगा, और हो भी जाता है, लेकिन वो गलत हो जाता है, बस यही अंतर होता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो